नमस्कार। आप सभी का श्रीमती आर्यन शेठ विद्या मंदिर की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, हम सब रमा मैडम का जन्मदिन मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उनके लिए पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। याद आती रहे आपकी करोड़ों के बीच, याद आती रहे आपकी करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे आप हज़ारों के बीच, रोशन रहे आप हज़ारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच। अब हमारे सेकेंडरी सेक्शन की प्रिंसिपल मैडम से मैं गुजारिश करती हूँ कि वे यहाँ आकर आप सभी का स्वागत करें। नमस्कार and Jai Sachidanand to everyone. Today we are celebrating the birthday of our dear Rama Ben, who was the senior-most member of our family, the most beloved one. On this occasion, on behalf of Nikunj Education Trust, I take this opportunity to welcome our Managing Trustee Madam, Saryu Ben, Honorable Trustee Akshay Bhai, and I'm very proud to say that we have 3 more new members added in our family. Let me welcome them. First of all, we have one new member as the new trustee, Srimati Aanchal Ben Sheth. Welcome, madam, to our parivar, to our family. Then we have Mr. Nimish Shah as our new trustee. Welcome, sir, to our family. We also have one more member as our new trustee, Srimati Smita Ben Thakur, the daughter of one of our trustees, Shri Hari Prasad Dave, but due to some unavoidable circumstances, वो आज आ नहीं पाए, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और सभी स्टाफ का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अपने स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी श्री किशोर भाई शेठ और हमारे स्कूल के बेनिवोलेंट डोनर श्री नरेंद्र भाई शेठ को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के प्रिंसिपल मैडम। सावणं ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं अवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमा मैडम ने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका प्यार और आशीर्वाद हम सब पर सदा बरसता रहे। अक्षय सर
और आंचल मैडम से मैं गुजारिश करती हूँ कि वे आकर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करें। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो। जिस तरह हम हर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु को स्मरण करते हुए करते हैं, उसी तरह हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रभु को स्मरण करते हुए ही करेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रभु का चिंतन करें। अच्छा, बैठ के चिंतन करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना
रमा मैडम का व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग है जिसका प्रदर्शन उनके विचारों को व्यक्त करने का ढंग, उनकी अभिवृत्ति एवं रुचि, कार्य करने का ढंग और जीवन के प्रति उनके दार्शनिक विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है। उनका स्वभाव उनकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है। तो आइए सुनते हैं प्राइमरी सेक्शन के सुपरवाइज़र मिसेस रज़िया मलिक द्वारा उनके विचार। A very good day to one and all present. We are here to share our fond memories of our beloved Ramaben. I will not say that she was, but I will say that she is and always will be a dynamic and versatile personality with incredible positive influence and natural beauty. She had a magical effect on all the people who came in contact with her. She was a loving and caring person. Her unique and positive energy inspired us to give the best to our school. With a feeling of proud thankfulness, we all feel happy to be associated with her in our lives. Those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, so loved and so very dear. Thank you. थैंक यू रज़िया मिस। हमारे रशीद सर जो सबसे फ्रेंडली होते हैं हमेशा, उनका एसोसिएशन रमा मैडम के साथ तो बहुत ही पुराना है। तो आइए सुनते हैं रशीद सर के विचार। Rama Ben, I am very comfortable with most languages, but for the benefit of all, I'll fall into Hindi. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक वाक़या बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस तस्वीर से भी जाहिर है, रमा बहन को दागिनों का बड़ा शौक़ था और दागिने मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो जब जब रमा बहन हमारे प्रोग्राम्स में आया करते थे तो हमारे बीच एक नोक झोंक चलती थी। ऑफ कोर्स वो फर्स्ट रूम में बैठे करते थे और मैं उनके बाजू में जाके बैठकर गौर से उनकी अंगूठियाँ देखता था और वी यूज्ड टू एक्सचेंज नोट्स ऑन द निटी-ग्रिटीज ऑफ ज्वेलरी। अब ऐसा हुआ कि एक साथ एक दो प्रोग्राम आ गए, 15 अगस्त, नवरात्रि, उपरा सापरी। सो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं निकलना चाहिए था, निकल गया। जब रमा बहन बैठे हुए थे तो मैंने उनकी रिंग देखी और मेरे मुंह से निकल गया, रमा बहन आ तो में जोई छे। तो शी जस्ट लाफ्ड एंड टुक अवे हर हैंड। शी टुक अवे हर हैंड। अब वक्त बीतता गया और दूसरा प्रोग्राम आ गया। अब ये हादसा मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था, वो ट्रम्पेट्स वगैरह बज रहे थे एंड द चिल्ड्रन वो वेलकमिंग रमा बहन, दमयंती बहन वाज वेलकमिंग रमा बहन एंड रमा बहन बड़े एग्जैजरेटेड मोड में अपना साड़ी का पल्लो यूं 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 कर रहे थे। ऑफ कोर्स तुरंत मेरी नज़र पड़ी अनदर ब्यूटिफुल जेम इन आवर हैंड, लेकिन कुछ हुआ, सरयू मैडम उनको यूं ले गए, दमयंती मैडम मुझे यूं ले गए और मौका ही नहीं मिला उनको ये कहने के लिए कि वाओ आई लव दिस वन। लेकिन फिर जो होना है वो होता ही है। एक मौका मिला और मैं जल्दी से आया उनके पास और बैठा और कुछ न बोलते हुए रमा बहन ने अपना हाथ बाहर निकाला और बोला, आ तो तमें नहीं जोयो है ने। सो आई थिंक रमा बहन वहाँ से ऊपर से यूं इस वक्त मुझे कर रहे होंगे। सो आई बेसिकली थिंक शी टू ऑल ऑफ अस इज द जूल ऑफ द क्राउन दैट वी वेयर। जो हमारे सर पे ताज है उसका है वो ये कोहिनूर। थैंक यू। थैंक यू रशीद सर। हमारे प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल मैडम मिस मैरी जॉन, जिनका रमा मैडम के साथ का संबंध करीबन 30 सालों से भी ज़्यादा रहा होगा, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे आकर हमें और भी कुछ रमा मैडम के बारे में बताएं। Good morning, honorable trustees, distinguished guests, and members of Nikunj Parivar. I am really very fortunate that I am associated with this institution for last 34 years. And my experience with Ramaben
though we were very not in close contact. But the interaction what we used to have in those days that I'll be taking you to in 1980s and 90s. We used to never had any Google or internet, or we never had a proper library in our old school because it was a residential flat. So whenever we had any doubts or we wanted some information or some clarification on certain topics, the first thing that used to come to our mind was Ramaben. Immediately we used to give her a call, and there all our doubts were cleared. And then we had the 60th birthday celebration, which was a turning point for our school. It was because though we never had a proper hall, the classrooms were converted into a hall. We gave her a warm welcome with bursting crackers. We did the best decoration, whatever was possible. And we had a gay time, enjoying and dancing. She literally danced. Hardly there were 10 to 15 staff members, because we had only 4 divisions. But we enjoyed and had a gala time that we can never forget. And on that day, I can remember that was the first time when Narendra Bhai visited our school. We were all shocked to see him, very excited. He was just resting in a madam's office. And then we asked madam's permission, Ramaben's permission, that can we go and speak to him. They said, yes, why not? Some of our teachers, we entered, he welcomed us. He inquired about the progress of the school, what were our requirements, and our request was, sir, we want a school building. And he said, his words were, done. Within a year, you will get your school building. And he completed his promise, and really, it's very emotional. And it is because of the encouragement of Ramaben and the generous donation of Narendra Bhai. Within a year, as he had promised, we shifted to this new premises. We are very grateful to you, Ramaben. We are very grateful to Narendra Bhai that we are enjoying all the facilities. One more memory I would like to share with you, that whatever programs we had, whether it was in Baidas Hall or whether it was in open ground in the school building, she made it a point to attend all the programs. Each and every program, right from Satyanarayan Puja to annual sport, each and every, she really enjoyed and encouraged her. Ramaben, we are really missing you. You are like, Ramaben and Narendra Bhai are like twinkling stars. They are twinkling right above in the sky, right above our school building, showering their blessing on the school, on our staff and our students. Thank you. थैंक यू मेरी मैडम। अब हमारे प्राइमरी सेक्शन के सीनियर टीचर मलीटा टीचर यहाँ पर आकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। मलीटा टीचर। Honorable trustees, principals, and my colleagues. The world changes from year to year, our lives from day to day. But the memories of our dear ones shall never fade away. Myself was very fortunate to spend my early days with Rama ma'am in this Nikunj Parivar. I still cherish the days when we, a bunch of teachers, would eagerly wait for the last working day, where her presence was closely felt. With elegance and a heart-warming smile, she greeted each one of us with love.
Her journey through these years left an impeccable impact on our lives. We would wait to catch a glimpse of her during her visits to school. Ma'am, when you were here, we always felt nothing would go wrong. You are still our inspiration, and our memories keep us strong. Gold balloons blanket the skies, white doves dancing in flight. Moonbeams shine on shooting stars, veil heart-shaped glistening clouds, angels softly singing, your birthday are all bowed. Thank you. थैंक यू मलिता टीचर। अब हमारे सेकेंडरी सेक्शन के सीनियर टीचर रश्मि टीचर यहाँ पर आकर उनके कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। रश्मि टीचर। मैं रश्मि जाधव आपको सब निकुंज परिवार में सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं सिर्फ सबसे अलग मेरे कुछ सुंदर पल जो है जो मैंने रमाबेन के बारे में लिखे हैं या तो सोचे हैं या मुझे अनुभव आ चुके हैं, उनको मैं आपको बताना चाहती हूँ या तो आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। ये स्कूल 10 जून 2000 में मैंने यहाँ ये स्कूल में अपना कार्य शुरू किया। पहले दिन जब मैं यहाँ आई तो इतनी बड़ी इमारत देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई थी, क्योंकि मैं उसके प्रीवियस स्कूल से जब आई थी यहाँ तो मेरा स्कूल थोड़ा सा छोटा था मगर बहुत अच्छा था। मगर यहाँ आने के बाद में लगा कि इतने बड़े स्कूल में इतने बहुत सारे बच्चे भी होंगे, स्टाफ वैसा होगा। मैं नाम सुनते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, निकुंज परिवार। परिवार सिर्फ मैं घर का परिवार जानती थी, पर यहाँ आने के बाद एक ऐसा परिवार मुझे मिला जो आज भी मुझे अब यहाँ आने के बाद अपनी परिवार की थोड़ी सी भूल देता है। मैं भूल जाती हूँ यहाँ आने के बाद। शुरुआत हो गई यहाँ आने की। हर दिन हम सभी मैडम को मिलते थे, उनकी आवाज़ सुनते थे, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा रमाबेन की बात हुआ करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि रमाबेन कौन है। सुना तो बहुत था मगर उनको मिलने की बड़ी लालसा थी। और जून में ही हमारी सत्यनारायण की पूजा होती है और जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया मेरी ड्यूटी लगी रहती थी गेट के पास। गेट के पास है नहीं, बच्चों को भी वेलकम करना है, आने वाले गेस्ट को भी वेलकम करना है, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और वो सीख हमने मैडम से सीखी है कि बच्चे एक बार हमारे गेट के अंदर आ गए तो हमारी जिम्मेदारी होती है वो सुरक्षित वापस गेट के बाहर जाएं। तो सत्यनारायण की पूजा के दिन जैसे मैंने रमाबेन को पहली बार देखा तो उनका वो लंबा कद, गोरा चेहरा, हल्की सी मुस्कुराहट, एकदम सीधा साधा पहनावा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम से उनकी बात या तो उनका पहनावा वगैरह मुझे दिल को छू गई। सिर्फ उन्होंने खुद ने मुझे पहले नमस्कार किया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी बड़ी व्यक्ति सामने एक टीचर खड़ी है, उनको भी झुक के थोड़ा हल्का सा झुक कर नमस्कार करते हैं या तो प्रणाम करते हैं, तो मुझे और भी उनसे गर्व महसूस होने लगा। पूजा हो गई, उससे हर एक बात उनकी मेरे दिल को छूने लगी। उस दिन से मुझे पता चला कि जिनको मैं एकदम अनजान व्यक्ति समझती थी, आज मुझे वो व्यक्ति एकदम अपनी सी लगने लगी। और जब भी कोई हमारा कार्यक्रम होता तो हम उनको ज़रूर देखते और गेट के पास तो मैं उनके इंतज़ार में खड़ी रहती थी कि कब वो आए और एक हल्की सी मुस्कान मुझे दे दे। हर कार्यक्रम में उनका उपस्थित होना तो निश्चित होता था। प्रोग्राम भी बच्चों का बड़े वो ध्यान से और उत्साहपूर्वक वो क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। कोई गलती भी हो तो बड़े प्यार से हम शिक्षकों को समझाते थे। हर एक के प्रति उनके मन में आदर हुआ करता था। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो पल थे जो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और फिर मुझे लगा ये निकुंज परिवार जो कहते हैं, सचमुच बराबर ये नाम उसको सूट होता है, क्योंकि
एक परिवार का समझो अगर मुख्य सदस्य इतना बड़ा दिल वाला हो तो हम सारे सदस्यों की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह हम हमेशा उनके इंतज़ार में रहते थे, आज भी हम उनके इंतज़ार में ही हैं और मुझे लगता है यही कहीं वो है और हमारी बातें सुनते हैं। किसी ने कहा है, इट इज़ वेरी easy to give an example, but it is very difficult to become an example. इसका मतलब हम कोई आदर्श व्यक्ति का एग्जाम्पल तो हम दे सकते हैं, मगर उनकी तरह हम आदर्श कभी बन नहीं सकते हैं। उनकी अपनी क्वालिटी वो अपनी जगह पर है, अगर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि मिस, बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल सही। अभी भी ऐसे ही लगता है, जब यूजुअल कंपेयरिंग होता था तो रमा मैडम हमेशा ऐसे क्रॉस में बैठे रहते थे एंड यूजुअली उनका एक स्वीट सा स्माइल एक मोटिवेशन देता था, हाँ यू आर डूइंग वेल, यू आर गोइंग, मतलब हमेशा इवन मी और भारती टीचर जब स्टेज पे रहते थे हमेशा ऐसे एक स्माइल ही काफ़ी रहे उनका। हमारे सरयू मैडम का सबसे प्यारा सेक्शन यानी केजी सेक्शन, उसी सेक्शन से आ रहे हैं राखी टीचर अपने थॉट्स शेयर करने। जय सच्चिदानंद। रमाबेननी याद ना आवे एवी एक पण सवार नथी पड़ी। रमाबेननी याद ना आवे एवी एक पण सवार नथी पड़ी। एमने भूलीने सूई जवाय एवी कोई रात नथी पड़ी। साचुं ज कहेवाय छे, थैंक यू, साचुं ज कहेवाय छे, आव्युं छे के जेने आपने साचा मनथी चाहिए छे ते सदाय आपना हृदयमां विराजमान रहे छे। આજના દિવસે હું આપ સૌને જણાવવા ઈચ્છું છું કે રમાબેનની હાજરીનું મહત્ત્વ બાળકો માટે બહુ ઉત્સાહભર્યું હતું. બાળકો તેમની સાથે મન ખોલીને બોલતા અને હસતા પણ. રમાબેનની બાળકો સાથે ભેટ જાણે મા જગદંબાના શક્તિ રૂપે હતી, જે બાળકોને આત્મબળ આપતી, લક્ષ્મી રૂપે સુખ અને શાંતિ આપતી, મા સરસ્વતી રૂપે સદ્બુદ્ધિ તથા સત્કાર્યો કરવાની પ્રેરણા આપતી હતી અને સદાય આપતી રહેશે. અમને બધાને એમની સાથે કામ કરવાની જે તક મળી તેના માટે અમે આભારી છીએ. પ્રભુ અમને બધાને શક્તિ આપે કે જેથી અમે બધા એમના બતાવેલા સત્કર્મના માર્ગ પર આગળ વધીએ, તેમના સપના સાકાર કરીને કરવાના પ્રયત્ન કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. थैंक यू राखी टीचर। रमा मैडम ने हमें आनंद, प्यार, मुस्कुराहट इन जैसे कई तोहफे दिए और जो तोहफे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। अब हमारे सेकेंडरी सेक्शन के प्रिंसिपल मैडम मिसेस दमयंती बारोट, इनसे निवेदन करती हूँ कि वे आकर अपने भावनाओं को व्यक्त करें। वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रमाबेन एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो शब्दों से परे है। जब उनके बारे में कुछ लिखने जाओ, उनके बारे में कुछ कहने जाओ तो शब्दों का भंडार भी कम पड़ जाए। ऐसे हमारे रमाबेन, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि शी इज समवेयर सिटिंग हियर, शी इज गिविंग अ स्माइल एंड शी इज टेलिंग कि मैं हूं ना, मैं कहीं आसपास ही हूं। कुछ दिन पहले रमाबेन के लिए के बारे में जानने की कुछ मुझे उत्सुकता हुई और मैंने मोटी बेन यानी माधुरी बेन को कॉल किया। मैंने कहा, माधुरी बेन, हमने उनको, जैसे मुझे यहाँ 10 साल हुए, 10 साल से मैं रमाबेन को जो जानती हूँ, शायद मैं नहीं जान पाई इतना, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती थी कि वो बचपन में कैसे थे। तो मैंने माधुरी बेन से बात की तो माधुरी बेन कहने लगे कि वो रमत्याड़ हता। रमत्याड़ यानी पढ़ने के लिए बैठो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मास्टर जी पढ़ाने आते थे तो हम पढ़ने के लिए बैठते थे, आधा घंटा हो जाता था और वो मास्टर जी से कहते थे, आधा घंटा हो गया, अब गेम्स पीरियड, और वो उठकर खेलने चले जाते थे। दैट वॉज रमाबेन इन चाइल्डहुड।
लेकिन बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट, और इसका अनुभव मुझे भी हुआ है बहुत बार और हमें सभी को हुआ है। जैसे कि जब बिगिनिंग में मैं आई और कुछ लिखना होता था नवरात्रि के लिए या एनुअल डे के लिए, तो एक व्यक्ति की हमेशा याद आती थी। हिंदी में यदि कुछ लिखना है तो तुरंत रमाबेन को फ़ोन करके, रमाबेन ये लिखना है तो इसका मतलब क्या होता है, या इसके लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं। एंड शी वॉज लाइक अ डिक्शनरी, यानी पूरा एक शब्दकोश था, शब्दों का भंडार था। और सच कहूं तो एज अ ट्रस्टी हमको इतना, हम उनको रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि वो एक ट्रस्टी है, हमें डरना चाहिए। आई मीन शी वॉज लाइक एनी अदर। अपना घर में जेम वडील होय ने, जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं, बस એવું જ लागे, ऐसा ही आभास होता था कि वो हमारे घर के कोई वडील है, कोई ज्येष्ठ पर्सन है, जो हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर रखे रहते हैं, हमेशा हमको आशीर्वाद देते हैं और हमेशा ये कहते थे, यस गो अहेड, आगे बढ़ते चलो। 15 अगस्त में जब वो आते थे, इस बार तो ऐसा योग हुआ, मतलब कैसा मिश्र योग है आप देखिए 2020 का। मैं शेयर करना चाहूँगी, इस साल हम हमारा 50वां साल मना रहे, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्कूल। उसके साथ हमारा 100% एसएससी का रिजल्ट आया है, लेकिन हमने हमारे 2 सितारों को भी खोया है, लेकिन हमने खोया नहीं है। कहते हैं ना कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाते। मैंने रमाबेन के लिए एक छोटी सी कविता इंग्लिश में लिखी है, बट आई वुड ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी ऑल्सो, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द फीलिंग्स दैट आई हैव फॉर हर। रमाबेन प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, पर मानो हम सभी के बीच में है, और रमाबेन मानो हम सबसे कह रहे हैं, शी इज स्पीकिंग टू अस। रमाबेन, I'd like the memory of me to be a happy one. वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी जो यादें हैं उसको खुशनुमा बनाइए। I'd like to leave an afterglow of smiles when life is done. जब जिंदगी गुजर जाए तो मेरी जो हंसी है वो सभी के चेहरे पे हो, सभी का चेहरा उस हंसी से ग्लो हो। Of all the happy memories that I live when life is done. जितनी भी यादें मैंने छोड़ी है जब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, आई हैव ओनली स्लिप्ड अवे इनटू द नेक्स्ट रूम। बस मैं दूसरे कमरे में थोड़ी देर के लिए गई हूँ। आई एम आई ऑलवेज देयर विथ यू। मैं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू रमाबेन फॉर ऑलवेज बीइंग विथ अस, एंड हर वो कार्यक्रम में हम आपकी हाजिरी हमेशा महसूस करेंगे, एंड हमें पता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। ये जो स्कूल हम देख रहे हैं, ये जो भव्य इमारत हम देख रहे हैं, नरेंद्र भाई और रमाबेन की देन है। हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू रमाबेन, थैंक यू नरेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रमा मैडम ने हमेशा चाहा ये विश्व में सुख और शांति हो, तो आइए हम भी हाथ जोड़कर इस विश्व में सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। दिल भीतर के सब तिमिर हरो, तारण तारण परमात्मा। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख।
सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में सिर करना। ये विश्व में सुख और शांति हो। भव भय भंजक मूल शरण, आपस से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना। तारण तारण परमात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा। निष्पक्षी है किरणात्मा, केवल ज्ञान में स्थिर करना। जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना। हर व्यक्ति असफल तो होता है, समस्या तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अगर लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखो तो अपने आप सारे सपने पूरे हो जाते हैं। हमें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। रमा मैडम का यही मानना था। हम असफलता की सीढ़ी पर पाँव रखकर ही सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। नाउ मैं अक्षय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे यहाँ आकर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें मोटिवेट करें। Good afternoon, everyone. Thank you to everyone who said such lovely words for Mom. And she is an inspiration for me and everybody, all of us here. And I'm sure she's looking upon us and she will inspire us to go further. And I think we should go further in the school. And I think we had planned to do 11th and 12th. So I think that should be the aim. And hopefully in the next 2-3 years, we should try and get that incorporated. Thank you, everyone. Thank you, sir. Now I'll request Achal madam to come and share her feelings, please. Good afternoon, everyone. मैं ये नहीं बोलूँगी कि mom has got such big feet for me to fill. ये नहीं बोलूँगी कि मैं इतना सीखना चाहूँगी कि मैं उन जैसी बन सकूँ, क्योंकि वो तो मुमकिन नहीं है. It's not possible. सब लोग जो जानते हैं उनको. She was a master's in arts, in Hindi and Sanskrit.
तो अगर आप उसी को समझें कि उनके ज़माने में उन्होंने मास्टर्स किया और हिंदी और संस्कृत में किया, तो वो सच में है कि वो चलती फिरती डिक्शनरी थी। जब भी कुछ समझ में नहीं आता था तो हम बोलते थे मॉम बताइए। और पिछले 2 महीने में मेरे को इतना मिस हो रहा है, जब भी मैं मुड़ के देखती हूँ पूछने के लिए तो वो तो वहाँ है नहीं। बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि वो क्या बोलेंगी, क्या कहेंगी, कैसे करेंगी। एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल दैट आई हैव टू फॉलो। वहीं से मैं सीख रही हूँ। मैं और अक्षय अभी हम बहुत कम उम्र के हैं कि वो हमें छोड़ के चली गई हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता नहीं है छोड़ के गई हैं। वो अभी हमारे साथ हैं, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। बहुत मिस करते हैं उनको हम। एंड शी हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका जो मजाकिया मजाज था वो तो सबको पता होगा, कैसे किसकी टांग खींचनी, क्यों रशिद साहब, हाँ, और कैसे किसके साथ क्या बात करनी, उनको सब पता था, सब कुछ। कैसे बढ़िया दाल बनानी, जो अभी मैं सीख रही हूँ बड़ी मुश्किल से, और क्या किसके साथ बोलना। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और बड़ों के साथ बड़े। That was mom, that was Rama ji, that was Ramaben Sheth. Half the people thought उनका पूरा नाम रमाबेन है, लेकिन नहीं, उनका नाम रमा शेठ था, रमा नरेंद्र शेठ, जिनके नाम पे ये स्कूल बना। रमा लक्ष्मी नरेंद्र शेठ, यस, जिनके नाम पे ये स्कूल बना। लेकिन इस स्कूल की अगर आप फुल कंट्रीब्यूशन, फुल सक्सेस बताएंगे तो 2 people, according to me, in 50 years, एक सरयू बेन और एक रमा बेन, हाथ हाथ मिलके। एक के बिना दूसरी नहीं, दूसरी के बिना एक नहीं। सुबह 10 बजे फ़ोन बजता था और हमारे घर में आंख बंद करके सबको पता है 10 बजे किसका फ़ोन बज रहा है। फ़ोन उठा के पहले जय सच्चिदानंद हम पहले ग्रीट कर देते थे, चाहे दूसरी साइड पे कोई हो या ना हो। सरयू बेन, हाँ, वो कभी भी सरयू बेन को सरयू बेन नहीं, अभी तक सरयू बाड़ा बोलती थी। तो एक बारी मैं गुजराती जानती नहीं हूँ, तो मैंने पूछा ये सरयू बाड़ा क्या है, तो कहती है बच्ची, छोटी सी बच्ची। तो मैंने कहा अभी वो छोटी नहीं रही। तो वो कहती हैं मेरे लिए तो हमेशा ही छोटी रहेगी, सरयू बाड़ा ही रहेगी। तो अभी सरयू बेन हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, पूरे स्कूल के ऊपर बनाए रखें। और जैसे अक्षय ने बोला है 11th and 12th should be a success now. Going forward, we should have that happening. 100% result. Ramaben saw that result. That was announced to her. She was very proud that morning. उन्होंने बोला देखो इतने साल का 50th year पे we have succeeded. We have got 100% and we will continue to achieve this or greater heights. So to the entire family, we are all with you and let's go onward and upward. With our new trustee, Shri Nimish Shah, I would like him to say 2 words. He also knows Ramaben since his childhood. Let him say 2 words for Ramaben. Hello everyone. I know Rama Faiba for a while now. She's one of the persons who I really adore and respect a lot, right? I'm a very new member for this Parivar, and I'm hopeful I can live up to the expectations that you have and what Rama Faiba has, right? I'm not going to talk as much as she has, but thank you everyone, yeah? अभी नए ट्रस्टी की पहचान आप लोग को हो गई और गोल्डन जुबिली 50 साल हम लोग ने मनाया, अभी 100 साल वाला आप लोग को मनाना है। गारंटी दो। गारंटी आपी એટલે રહેવું જ પડે, रुकना ही पड़ेगा तब तक। मैं ऊपर से भी देखूंगी कि बराबर अरेंजमेंट हुई है कि नहीं हुई है, सब देखूंगी। कल्पेश डगली, हमें स्कूल शुरू करी त्यारे सबसे पहला विद्यार्थी हमारी स्कूल का ये कल्पेश डगली। उसको मन हुआ कुछ बोलने के लिए, मैं उनको माइक देती हूँ।
frankly speaking, this is totally unplanned speech. So, मारू तो नक्की भी नहोतुं કે અહીંયા આવવાનું છું કે નહીં. मैं तो श्योर, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ कि नहीं आने वाला हूँ. But listening to so much, you know, we know them personally long back because of Saryu Masi. They said Saryu Masi and Ramaben are 50-50, one एक दूसरे के हैं. So, you know, I will just add one or 2 points. Inside every stone there lies a statue waiting for artisan to come and carve it. मैडम एंड सरयू मैडम. मैडम वो है जिन्होंने मेरे जैसे बहुत को बनाया. आई डोंट नो, 90% ऑफ पीपल यू डोंट नो मी, मैं जानते नहीं हो, लेकिन मेरे पास स्कूल फीस के भी पैसे नहीं थे. सरयू मासी एंड रमा मासी, दे हैड contributed a lot. And today I am a very big successful person with their blessings. So it is my decision that I am a big person, but actually just to give an idea, whatever I am today is just because of their support. So मेरे जैसे कितने को बनाया है, and it is total dedication, hard work of all teachers, dedication of Saryu Masi, definitely inspiration of Rama Masi. उनका जो contribution, support, financial support, everything वो नहीं होता तो दूसरे लोगों को अपनी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था. So basically founders are there. We are thankful to them. We welcome you, trustees. Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मैडम. शब्दों में तो हम सब ने मैडम को समझने की बहुत कोशिश की है, पर अब उनके जीवन पर आधारित एक छोटी सी पेशकश देखेंगे. तो आइए देखते हैं यादों के झरोखे से, यानी उनके जीवन के एक बेहतरीन पल. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. एक तेजस्वी स्त्री जिन्हें हम हृदय से पूर्ण भाव से याद कर रहे हैं, वो रमा बहन नरेंद्र शेठ, जिनका जन्म 20 नवंबर 1935 को शाह परिवार में हुआ था. आज से ठीक एक दिन पहले, यानी कल 20 नवंबर को उनका जन्मदिन दस्तक देते हुए आया और हमें यादों के झरोकों में ले गया. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. न जाने एक पल में क्या से क्या हो गया. जिन्हें हम कुर्सी पर बैठे हुए देखा करते थे, आज दीवार पर तस्वीर में आ गए. हम मानते हैं रमा बहन प्रत्यक्ष रूप से आज हमारे बीच नहीं रहे, पर वे आज भी परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं. ऐसा हम हर पल महसूस कर रहे हैं. रमाबेन हमेशा खुशहाल रहते थे. उनका स्मित सबको आनंदित कर देता था, खुशियां बिखेर देता था.
उनका कोमल हृदय हर एक इंसान को करुणा और खुशियां भरी निगाहों से देखता था। उनकी खूबसूरत जिंदगी में षष्ठी पूर्ति यानी 60वां जन्मदिन आया तो सभी ने मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया। उस वक्त अपनों के साथ रहकर उनमें आनंद की उर्मियां लहरा रही थी। पर कुछ समय बाद नरेंद्र भाई ने रमा बहन का और सारी दुनिया का साथ छोड़ दिया। जब तक मैंने समझा साथ क्या है, साथी छूट गया। जब तक मैंने समझा आंसू क्या है, दामन भीग गया। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। नरेंद्र भाई ने साथ छोड़ा, किंतु रमाबेन ने अपनी जीवन यात्रा में कोई भी कार्य नहीं छोड़ा। रमा बहन ने कभी किसी को कोई काम के लिए मना नहीं किया। वे हर एक इंसान को मदद करने के लिए भावुक हो जाते थे। किसी का भी काम करके उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। रमा बहन की और एक बाजू थी साहित्य प्रेम। उन्हें साहित्य में बड़ी रुचि थी। वे ज्ञान पिपासु थे, मानो आध्यात्मिक ज्ञान की डिक्शनरी थे। उनमें साहित्य और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपम संगम था। साहित्यिक या आध्यात्मिक बातों के विषय में किसी कोई प्रश्न रहता तो तुरंत रमा बहन उसका उत्तर देते थे और सामने वाले को उसका निराकरण मिल जाता था। ऐसी उनमें अद्वितीय क्षमता थी। सबसे खास खूबी रमाबेन में वो थी, रमाबेन कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे। तो आज हम रमाबेन की एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बीता हुआ कल वो कल नहीं, इतिहास है। और ऐसे ही आने वाला कल वो कल नहीं, चुनौती है। इसलिए ये इंसान ऊपर वाले से चलाई जाने वाली एक कठपुतली है। उनकी हर कविता में कुछ न कुछ नएपन का एहसास होता था। हर कविता साहित्य के साथ साथ जीवन उपयोगी और आध्यात्मिक ज्ञान से छलक जाती थी। रमाबेन का स्वभाव मिलनसार था। वो अपने सगे संबंधी, अपने मित्रगण और अपने भाई बहनों के साथ बड़े प्यार से घुल मिलकर रहते थे। बेटा अक्षय और बहू आंचल के साथ भी रमाबेन बहुत प्यार से रहते थे, क्योंकि उनका स्वभाव चाशनी की तरह मीठा था। इसलिए वो मीतभाषी थे। वे रिश्तों की बड़ी अहमियत रखते थे। इसलिए उन्होंने रिश्तों की उपलब्धि से रिश्तों में बड़ी पूंजी कमाई है। हम सभी के प्रेरणा स्तोत्र
एवं मार्गदर्शिका सरयूबेन को सभी जानते हैं। उन्हें स्कूल और बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए वे हमेशा एक ही सपना देखा करते थे कि क्यों ना हमारा एक स्कूल बिल्डिंग हो। उस वक्त सरयूबेन के पास ना तो स्कूल के लिए कोई प्लॉट था, ना ही प्लॉट खरीदने के लिए उतने पैसे थे। फिर भी सरयू बहन एक के बाद एक स्कूल के लिए प्लॉट देखते गए, पर कुछ जम नहीं रहा था। हर वक्त क्यों सोचें बुरा होगा, बढ़ते चलो मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। रमाबेन अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो बड़ी हिम्मत वाली है, हार मानने वालों में से नहीं है। तब सरयूबेन का सपना पूरा करने के लिए तुरंत नरेंद्र भाई और रमा बहन ने स्कूल के लिए एक प्लॉट खरीदकर सरयूबेन का सपना साकार किया। सपना साकार किया उतना ही नहीं, किंतु पूरी स्कूल बिल्डिंग भी बनाई। आज हम जो 5 मंजिला स्कूल देख रहे हैं, वो नरेंद्र भाई और रमा बहन को आभारी है। आज इस स्कूल बिल्डिंग में 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे थे नरेंद्र भाई और रमा बहन, जो अपनों के लिए दिल से सहयोग करते थे। इसलिए सरयूबेन कहते हैं, आप ना होते तो ये स्कूल ना होती, ये स्कूल ना होती तो बच्चों का प्यार कैसे मिलता। आपने तो मुझे स्कूल देकर जीने का मकसद दिया है। मेरे लिए मेरी शान ये स्कूल है। सचमुच आपका साथ ना होता तो ये स्कूल ना होती। नरेंद्र भाई, रमाबेन, आपका साथ ना होता तो ये स्कूल ना होते, तो ये स्कूल ना होता। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। On behalf of Nikunj Education Trust, I take this opportunity to thank our Honorable Trustee Akshay Bhai, Achal Ben, Nimish Bhai, guest Ranjan Ben, Chandrakant Bhai, Kalpesh Bhai, and all my staff to be present here to celebrate the life of a great person, to celebrate the source of inspiration for all of us. And I would say here, long live Ramaben. Ramaben is always there with us. Let us release the balloons to release the message of love, grace, kindness, compassion, what all qualities, never ending, unending. Thank you so much. Thank you.
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रमा बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रमा बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.